कि अब 1 साल के पीरियड के लिए एक स्कीम अनाउंस की गई है जिसमें पीडी जितने मीटर हैं, जहाँ पे अब नए मीटर नहीं लग पाते, उनको अपनी जो मूल रकम है, जो उनका ओरिजिनल अमाउंट है, उसमें सिर्फ 10% मिलता है और उसकी रकम बनने पर नया मीटर वहाँ लगाया है। लगभग 1000 करोड़ का जो इंटरेस्ट था वो अब माफ कर दिया गया है। मैं भिवंडी करों से गुजारिश, न्यूज़ में बैठ के ये बोल रहे हैं कि जो ब्याज है वो पूरा ख़त्म करने के बाद मुद्दल अमाउंट में तुमको सिर्फ 10% भरना है, जबकि महावितरण का GR है कि तुमको 110% भरना है। तो ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने का, झूठी क्रेडिट लेने के लिए ये अच्छी बात नहीं है। ये जो 1000 करोड़ का तोहफा जो कहा गया है, मेरे हिसाब से तो ये 1000 करोड़ का तोहफा नहीं है, भिवंडी की आवाम के लिए ये 1000 करोड़ का टोपा है। बहुत से लोगों के उसे मैं सुना है कि जो नेता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ नेता तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन नेता के साथ में आवाम भी पढ़ी लिखी होना चाहिए, क्योंकि जब आवाम पढ़ी लिखी रहेगी तो ऐसे नेता लोग इनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। कुछ भी बोल के, कुछ भी बात करके बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। 41 करोड़ प्रस्ताव रखे, जब तुम प्रस्ताव रखे हो तो तुम अपना स्वागत क्यों करवा रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? जब तुम फंड लेकर आ जाओ, जब ओपनिंग करो तो तुम धूमधाम से स्वागत करो ना। प्रस्ताव रखने से, लेटर डालने से, मांगनी करने से फंड नहीं आ जाता है ना। फंड आने के बाद तुम क्रेडिट लो, जितना तुमको क्रेडिट लेना है। ये स्कीम लाने के लिए पूरा क्रेडिट महा विकास आघाड़ी को जाता है। ये समाजवादियों वाले, बीजेपी वाले मिल के इन लोग, मेरे को तो लगता है ये लोग दोनों खाली नूरा कुश्ती खेलते। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, एक औरत के लिए माँ बनने का एहसास सबसे खास होता है, और इसी एहसास को और खास बनाने के लिए श्री साई सेवा संस्था लाए हैं जरूरतमंद औरतों के लिए एक खास कैंप। संस्था द्वारा नॉर्मल डिलीवरी मात्र 8000 रुपए में दवाइयों के साथ और फर्स्ट सिजेरियन मात्र 25,000 रुपए में दवाइयों के साथ रखा गया है। ये कैंप गैबीपीर हॉस्पिटल में लगाया गया है, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक रखी गई है। गैबीपीर हॉस्पिटल नियर अमजदिया स्कूल, शांति नगर रोड, भिवंडी। फ्रेंड्स, वेलकम टू द वॉइस न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं गैबी नगर आरिफ खान के पास हम लोग आए हैं और यहाँ पर आरिफ खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें उनका मेन मुद्दा इस बात पे रहेगा और कुछ बातों का वो खुलासा करेंगे कि ये बातें ये रहेगी कि जो पीडी मीटर को लेकर के टोरेंट द्वारा जो फैसिलिटी दी जा रही है, जो योजना आई है, जैसे कि 110% आप भरेंगे तो आपका इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा, इस बातों का वो खुलासा करेंगे। आइए देखते हैं और क्या बातें वो करते हैं। आरिफ भाई जानकारी देंगे आज की पत्रकार परिषद में क्या विषय क्या है? विषय ये है कि मैं तो तुम लोगों ने आज से बस 8-10 दिन पहले न्यूज़ में चलाया था कि भिवंडी की आवाम को 1000 करोड़ रुपए का तोहफा मिला है मेरे रईस शेख की तरफ से। तो मैं ये तुम लोगों को भी बोलूँगा कि जब तुम्हारे न्यूज़ चैनल में कोई आदमी आगे स्टेटमेंट देता है तो तुमको उसकी क्लियरिफिकेशन करना चाहिए कि वाकई में ये मामला सही है कि गलत है। कोई आगे कुछ भी बोल देता है तुम्हारे न्यूज़ चैनल में और न्यूज़ चलने लगती है, अब वो सही है कि गलत है वो आम पब्लिक को मालूम नहीं रहता है। ये जो 1000 करोड़ का तोहफा जो कहा गया है, मेरे हिसाब से तो ये 1000 करोड़ का तोहफा नहीं है, भिवंडी की आवाम के लिए ये 1000 करोड़ का टोपा है। और टोपा कैसे है मैं तुमको अभी साबित करके बताता हूँ। ये जो MSEB की जो स्कीम आई है, ये स्कीम में बहुत ज़्यादा बैनर लग रहा है, बहुत ज़्यादा होर्डिंग लग रही है, पूरे शहर में क्रेडिट लिया जा रहा है, जबकि ये मामला एकदम ज़ीरो है। इससे भिवंडी की आवाम को 1 रुपये का फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो स्कीम आई है ये पीडी मीटर को लेकर आई है। इसका मीटर पीडी है, मेरे पास देखो महावितरण का लेटर है, इसमें बाकायदा दिया गया है कि जिनका मीटर इसमें बाकायदा महावितरण के लेटर पेड में दिया गया है कि जिनका मीटर पीडी है उनका ब्याज माफ़ हो जाएगा, लेकिन उनको 110% भरना पड़ेगा उसके बाद। और ये मौलाना अबुल कलाम अपना ये विलासराव देशमुख अभय योजना है, और ये योजना इससे पहले पिछले साल आ चुकी है और तमाम लोगों को जिनको इसका फ़ायदा लेना था ये लोगों ने ले चुका है। ये जो स्कीम है 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक थी, और ये स्कीम का जो लोग फ़ायदा ले रहे हैं, समाजवादी वाले अलग क्रेडिट ले रहे हैं, बीजेपी वाले अलग क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि ये पूरा क्रेडिट जाता है महा विकास आघाड़ी को। वो टाइम जब नितिन राउत कांग्रेस पार्टी के, ये देखो पेपर में भी आया था, नितिन राउत जो कांग्रेस पार्टी के एनर्जी मिनिस्टर थे, उस टाइम भिवंडी में हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष थे शोएब गुड्डू, इन्होंने अजीत पवार को लेके बहुत भागदौड़ करी थी पीडी मीटर के लिए,
और उसके बाद जाके ये स्कीम विलासराव देशमुख योजना जो ये स्कीम पिछले बार आ गई थी। और वो टाइम ये स्कीम में ये था कि मुद्दल अमाउंट अपना ब्याज का जो अमाउंट है वो पूरा ख़त्म करने के बाद अगर मुद्दल अमाउंट तुम भरते हो तो उसमें तुमको खाली 90% भरना था, और अगर एक साथ में भरते हो तो और अलग अलग पार्ट्स में भरते हो तो फर्स्ट टाइम 30% भरना था, उसके बाद 6 किस्त भरना था, तो उसमें 100% भरना पड़ता। और अभी जो स्कीम आई है उसमें बाकायदा इसमें पेपर में लेटर में GR में लिखा हुआ है कि तुमको तुम्हारी ब्याज माफ़ी जब होएगी जब तुमको 110% भरना पड़ेगा। तो PD मीटर का तो कोई मैटर ही नहीं है। और MLA रईस शेख साहब जो क्रेडिट ले रहे हैं, इनको क्रेडिट वाकई में हम लोग देते, शहर के लोग हम लोग जब इनको क्रेडिट देते, जब इन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई, इन्होंने लेटर लगाया और इन्होंने अमृत योजना की बात करी, जिस तरीके से मुमरा साइड में एक योजना आई थी, इन्होंने अमृत योजना की डिमांड रखी थी। और अमृत मीटर में ऐसा है कि जो लाइव मीटर है जिसका बकाया बिल लोगों के बिल में लग के आज भी आ रहा है, कई हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके बिल में, टोरेंट के बिल में अभी भी अमाउंट लिख के आ रहा है, किसी का 12 लाख, किसी का 15 लाख, जबकि मुद्दल अमाउंट 1,50,000 ही है, लेकिन वो इंटरेस्ट के साथ में बढ़ के लग गया है। और इन्होंने आवाज़ भी ये उठाई थी। और मैं तुमको इनका MLA रईस शेख साहब का लेटर पेड दिखाता हूँ, ये उन्हीं का लेटर है। अपने लेटर, ये देखो ये उनका लेटर है, अभी तुमको मैं कॉपी भी दे दूंगा। और इन्होंने अपने लेटर पेड में जो डिमांड किया है, एकदम नीचे देखो लिखा हुआ है, अमृत महोत्सव यानी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न मनाते हुए आपसे अनुरोध है कि भिवंडी में द्वीपिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए अमृत योजना नामक योजना को लागू करने में सहयोग करें। ये मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ, इन्होंने मराठी में लेटर लिख के दिया, लेकिन इन्होंने जो डिमांड करी है वो अमृत योजना की करी है और वो लाइव मीटर के लिए। लेकिन वो स्कीम तो आई नहीं। जब वो स्कीम नहीं आई तो भिवंडी के आवाम को फ़ायदा नहीं मिल रहा है कोई। जब कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा भिवंडी के आवाम को, तो भिवंडी के आवाम को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है न्यूज़ के माध्यम से। और मैं तुम्हारी न्यूज़ में मैंने खुद सुना था, और मेरे पास कटिंग भी है। चालू, मेरे पास कटिंग भी है, देखो MLA साहब क्या बोल रहे हैं। एक स्कीम अनाउंस की गई है जिसमें PD जितने मीटर है, जहाँ पे अब नए मीटर नहीं लग पाते, उनको अपनी जो मूल रकम है, जो उनका ओरिजिनल अमाउंट है, उसके सिर्फ 10% भरना है, सिर्फ 10% भरना है, और उसकी रकम भरने पर नया मीटर वहाँ लगाया जाएगा। लगभग 1,000 करोड़ का जो इंटरेस्ट था वो अब माफ कर दिया गया है। न्यूज़ में बैठ के ये बोल रहे हैं कि जो ब्याज है वो पूरा ख़त्म करने के बाद मुद्दल अमाउंट में तुमको सिर्फ 10% भरना है, जबकि महावितरण का GR है कि तुमको 110% भरना है। तो ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने का, झूठी क्रेडिट लेने के लिए ये अच्छी बात नहीं है। आवाम और जो लोग बोलते हैं ना, बहुत से लोगों के उसे मैं सुना है कि जो नेता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ नेता तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन नेता के साथ में आवाम भी पढ़ी लिखी होना चाहिए। क्योंकि जब आवाम पढ़ी लिखी रहेगी तो ऐसे नेता लोग इनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, कुछ भी बोल के, कुछ भी बात करके बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आवाम को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये जो PD का मामला है और ये जो स्कीम है विलासराव देशमुख आवास योजना, इसके लिए महाविकास आघाड़ी ने बहुत मेहनत करी थी, और बहुत मेहनत करने के बाद ये स्कीम लाई थी। उसके लिए सब लोग दौड़े थे। मेरे हिसाब से शोएब गुड्डू ने भी बहुत मेहनत करी थी, रशीद ताहिर ने, रूपेश मात्रे ने, इन सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत करके महाविकास आघाड़ी से PD मीटर के लिए स्कीम लाई। 6 महीना वो स्कीम चली, जिनका बकाया था उन लोगों ने भर दिया, और जिनको नहीं भरना था वो टाइम में नहीं भरे और अभी भी नहीं भरेंगे। तो इससे आवाम को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, जिसका 1,000 का क्रेडिट लिया जा रहा है। 1,000 करोड़ का जो क्रेडिट लिया जा रहा है, भिवंडी की आवाम को 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं मिलेगा इससे। तो आपको क्या लगता है इस तरह की जो बातें की गई है, तो ये आवाम को इस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए ना। अभी देखो तुम्हारा न्यूज़ चैनल में मैंने कल ही देखा कि वो रूपेश मात्रे या कोई बोल रहा था कि वो 30-40 करोड़ लाने वाला था, नहीं लाया। और वाकई में ये चीज़ सही है। इन्होंने बाकायदा 41 करोड़ की क्रेडिट ली थी स्कूल नंबर 86 में जाके। देखो मैं तुमको बताता हूँ। अरे भाई 41 करोड़ का मामला था, ये 21 करोड़ 41 करोड़ का ये न्यूज़ चैनल वाला सुनो। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कूल नंबर 86 में। यहाँ पर भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख साहब आए थे, उनका एक इस्तेकबालिया प्रोग्राम किया गया था। भिवंडी ईस्ट में 16 स्कूलों में 41 करोड़ की नीति का प्रस्ताव असेंबली में MLA रईस शेख ने रखा है। सुन लिए ना, 41 करोड़ का प्रस्ताव रखे। जब तुम प्रस्ताव रखे हो तो तुम अपना स्वागत क्यों करवा रहे हो?
लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? जब तुम फंड लेकर आ जाओ, जब ओपनिंग करो तो तुम धूमधाम से स्वागत करो ना। प्रस्ताव रखने से, लेटर डालने से, मांगनी करने से फंड नहीं आ जाता है ना। फंड आने के बाद तुम क्रेडिट लो जितना तुमको क्रेडिट लेना है। तुमने 41 करोड़ का प्रस्ताव रख के न्यूज़ में बोल रहे हो, तुम खूब स्वागत कराए, लोग न्यूज़ में चलाए, आवाम को बेवकूफ़ बनाए। अभी तक उस 41 करोड़ में से सिर्फ 8 करोड़ रुपया आया है। एक तो 7 करोड़ रुपया 62-22 को दिया गया है और 1 करोड़ रुपया स्कूल नंबर 86 को दिया गया है। सिर्फ मात्र 8 करोड़ रुपया आया है। और तुम लोग बोलोगे कि मैं 8 करोड़ को सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले वाले एमएलए जो रुपेश मात्रे हैं उनको भी फंड लाते देखा हूँ। उन्होंने खाली कल्याण नाके से साई बाबा तक जो ब्रिज है MMRDA के मार्फत वो ब्रिज बनाने के लिए 150 करोड़ का फंड लाके दिए भिवंडी की आवाम को। इंदिरा गांधी में उन्होंने 10 करोड़ लाके दिए। तो इसके लिए उस 8 करोड़ को मैं सिर्फ 8 करोड़ बोल रहा हूँ। अरे भाई, पीडी मीटर को लेकर अगर बीजेपी और आमदार साहब अगर क्रेडिट ले रहे तो महाविकास अघाड़ी, मैंने तो तुमको इसीलिए बताया ना कि मैंने तुमको इसीलिए, मैं महाविकास अघाड़ी का हूँ ना, मैं तो राष्ट्रवादी में हूँ, मैं तो महाविकास अघाड़ी का हूँ। तुमको मैंने इसीलिए बताया ना कि इसमें बीजेपी का भी कोई रोल नहीं है, इसमें समाजवादी का भी कोई रोल नहीं है। ये महाविकास अघाड़ी ने 6 महीना पहले पीडी लागू किया था। महाविकास अघाड़ी ने पिछले साल महाविकास अघाड़ी ने पिछले साल 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक के लिए स्कीम लागू कर दी थी 2022 में, जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। और ये स्कीम लाने के लिए पूरा क्रेडिट महाविकास अघाड़ी को जाता है। ये समाजवादी वाले, बीजेपी वाले मिल के इन लोग, मेरे को तो लगता है इन लोग दोनों खाली नूरा कुश्ती खेलते।